जनपद के नगर पंचायत कमालगंज निवासी सीमा देवी पत्नी मनोज कुमार ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर सब रजिस्ट्रार से मकान खाली कराए जाने की मांग की है। उन्होंने प्रार्थना पत्र में दर्शाया कि प्रार्थनी ने 13 सितंबर 2024 को आवास विकास में मकान नंबर 1/300 खरीदा था। मकान की रजिस्ट्री के उपरांत सब रजिस्ट्रार फर्रुखाबाद रविकांत यादव मेरे मकान की जांच करने आए थे और मेरे पति डॉक्टर मनोज कुमार से आग्रह किया क्योंकि उनके पास अभी रहने के लिए कोई मकान नहीं है, इसलिए कुछ समय के लिए तुम्हारे मकान में रहना चाहते हैं। सब रजिस्ट्रार रविकांत यादव ने मेरे पति से कहा कि कुछ ही महीनों में मैं उनका ट्रांसफर हो जाएगा और ये मकान खाली कर देंगे। मेरे और मेरे पति द्वारा उनके मकान में रहने से मना करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। सब रजिस्ट्रार द्वारा अपने पद का अनुचित लाभ उठाते हुए मकान में रहने के लिए मुझ पर दबाव बनाया गया, जिसके कारण विवश होकर मकान की चाबी रविकांत को सौंपनी पड़ी। रविकांत यादव ने अपने घर का समस्त सामान मेरे पति से खरीदवाया, जिसका भुगतान भी मेरे पति से ही करवाया गया। किराया मांगने के बावजूद रविकांत यादव द्वारा अक्टूबर 2024 में आज तक हमें कोई भी किराया अदा नहीं किया गया। यहाँ तक कि बिजली का बिल भी मुझे ही भरना पड़ा। उक्त मकान का कुल किराया 3,40,000 बनता है। रविकांत यादव अपनी पत्नी के साथ मकान के भूतल पर निवास करते हैं, जबकि प्रथम तल पर उनका ड्राइवर एवं सहायक निवास करते हैं। जबकि मेरे पति द्वारा माह नवंबर 2025 में लिखित रूप से मकान खाली करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि मेरे पुत्र की विवाह तय हो चुका है, मकान खाली कर दे, किंतु उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि आगामी 2 माह में मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, कोई और मकान मिल जाएगा तो आपका खाली कर देंगे। सीमा देवी ने जिलाधिकारी से मकान खाली कराए जाने की मांग की। जब इस विषय में रजिस्ट्रार रविकांत यादव से मकान खाली करने के विषय में जानकारी चाहिए तो उन्होंने क्या कुछ उन्होंने बताने से कुछ भी मना कर दिया। देखिए सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनोज है। ये मेरी वाइफ है, सीमा नाम इनका है। अच्छा, किस शिकायत को लेकर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आप आए हैं? जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं शिकायत करने के लिए। हमारे मकान में जो मैंने सितंबर 2024 में एक मकान परचेस किया था, उसी संदर्भ में आया था। तो उस मकान को जब परचेस कर लिया था तो स्टाम्प के संदर्भ में वो मकान के मुआयना करने रजिस्ट्रार महोदय आए, रविकांत यादव जी। तो उन्होंने जब सर्वे कर लिया, करने के बाद बोले कि आपका मकान मुझे अच्छा लग रहा है और मेरे पास मकान का थोड़ा समस्या आ रही है, तो अगर हो सके तो 2-3 महीने के लिए हमें दे दीजिए, तब तक हम अपना एडजस्ट कर लेंगे, किस तरीके से हमारा अलॉट हो जाएगा तो हम उसी में चले जाएंगे और जो भी रेंट होगा वो हम आपको रेंट पे करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, 6 महीने के बाद तो मुझे यहाँ शिफ्ट होना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं 2-3-4 महीने में हमारा हो जाएगा तो मैं खाली कर दूँगा। ये सब सिस्टम चलता रहा। तो इस स्टार्टिंग में 5 माह का इन्होंने बिजली का बिल भी नहीं जमा किया, वो भी मुझे ही जब जमा करना पड़ा, इसलिए कि कनेक्शन न कट जाए। और फिर मैंने कहा ये सब रजिस्ट्रार हैं, हो सकता बिजी है। मैंने इनको समय समय पर रिमाइंडर भी दिए हैं, उसका सारा प्रूफ मेरे पास है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हम देख लेंगे बाद में। उसके बाद धीरे चलता रहा। 6 महीने के बाद मैंने कहा सर आपने कुछ समझा नहीं, इसको क्या देखेंगे, सब खाली करिए। बोले नहीं डॉक्टर साहब, हमारा हो नहीं पा रहा है, मैं जल्दी खाली कर दूँगा, परेशान मत। मैं चूँकि कमालगंज रहता था, आती व्यस्तता रहती थी। वाइफ हमारी ये हाउस वाइफ हैं, तो भी आए तभी भी तो जल्दी मिलते नहीं थे, डाल दिया हमको कि हम कर देंगे। अच्छा, मकान आपने किससे खरीदा था? ये मकान हमने खरीदा था, राम प्रकाश कुशवाहा जी थे जो स्टेट बैंक के मैनेजर थे, वो रिटायर हो चुके हैं, समय नोएडा में शिफ्ट। तो अब ये बार बार आप उनके पास जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? ये बार बार जा रहे हैं। तो पहले तो ये बोलते रहे कि हाँ कर देंगे। फिर हमने इनको बताया कि हमें बहुत ज़रूरत है, हमारी शादी नहीं कटेगी। और शादी आज ही मतलब आज सगाई होनी थी, आज के दिन सगाई होनी थी और 10 तारीख को इनको चाबी देनी थी। इन्होंने प्रॉमिस किया, मैंने रिश्तेदारों को बता दिया 14 को आप लोग आइए फर्रुखाबाद। ये 9 तारीख को भाग गए। उसके बाद मैंने फ़ोन से कांटेक्ट किया और जब भी गए तो मिले नहीं।